चलिए, कल पढ़ा था हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर में पहला सेक्शन पढ़ा था वर्क के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्क कैसे डिफाइन होता है, और इस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देखा था किसके बराबर होता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, डायरेक्टली बोला जाएगा कि मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसका मास कुछ है, मान लीजिए 10 kg, ये क्लिफ है, इससे आपने इसको फेंक दिया, अल्टीमेटली मान लीजिए हाइट आपके पास जो है दैट हाइट इट इज़ 10 मीटर। ठीक, अब नीचे गिर जाएगी बॉडी। ठीक, आपसे बोला जाएगा कि बता दीजिए अगर हमने यहाँ पे इसको नीचे से गिरा के अल्टीमेटली इसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी v, इनिशियली कुछ वेलोसिटी क्या होगी सर 0, क्योंकि रेस्ट पे। बता दीजिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन इस पे कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर होगा सर, वर्क जो होता है बराबर आपने बताया सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रख लीजिए ग्रेविटी कहाँ से, नीचे, डिस्प्लेस भी कहाँ हो रहा है, नीचे, तो ये आएगा पॉजिटिव। ठीक, और फोर्स कौन सा लगेगा, m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर यहाँ आएगा, h, है ना सर, जो कि h यहाँ पे 10 मीटर है। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए w का वैल्यू इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है सर, इट इज 10 kg, है ना सर, 10 इंटू जी का वैल्यू कितना सर 10। ठीक है, और h का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 10, सो इट विल बी 1000 जूल्स। 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज पावर 3 जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट, नहीं जूल। ठीक है, सो किलो का मतलब जूल इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो मतलब 10 रेज पावर 3 यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ। वर्क होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ mg, क्योंकि नीचे से आपके पास आएगा w इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर। ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ना, वेट कहते हैं इसमें, अथवा अर्थ को कहते लिखे थे f ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो फोर्स नीचे से आया, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट कितना, हाइट जितनी होगी इतनी होगी ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एम जी एच, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10 होता है, और एच का वैल्यू हमारे पास 10 ही है। तो जी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कि मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स इंटू क्या, फोर्स है m इंटू जी, फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, h है ना, वो h के बराबर, डिस्प्लेसमेंट ना h हाइट के बराबर है ना, तो आ जाएगा एम जी एच, वैल्यूज पुट किया, आपका आंसर निकल आया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ ये किस वेलोसिटी से हिट करेगा, ये v का वैल्यू भी बता दो, कैसे फाइंड करोगे v का वैल्यू, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2gs, a के बदले क्या आएगा g, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v स्क्वायर इनिशियली क्या था 0, g का वैल्यू 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, सो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आने वाला है 20 इंटू 10 इज 200, है ना, आई बात समझ। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 100, 2 इंटू, तो ये कैसे बात कर रहे हैं, पानस करो, तो v का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100, 100 का रूट क्या होता है 10, अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेस, आई विल टेल यू हाउ। सी, क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरी हमने यूज की v को निकालने के लिए, हमें u पता है 0, s भी पता है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, एक्सक्लूड 2as, a का वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के माने है फोर्स, वो है m इंटू जी, ये है g आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो हमें ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम आ छुपाए, आपने मत ये पहले बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, कितनी होती है तो पता है ना, ग्रेविटेशन में पढ़ा ना, इससे पहले पढ़ा ना, g का वैल्यू कितना होता है, इट्स इक्वल टू 9.81। अच्छा यही हमेशा रखना, जो कि हम नियरली लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही तो है बादशाह। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gs, वी निकालना है तो वी स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 0, मतलब 0,
2 इंटू जी का वैल्यू कितना है सर 10 और एस का वैल्यू कितना है सर 10। सो आपके पास यहाँ वी स्क्वायर का वैल्यू 0 स्क्वायर इज 0, वी स्क्वायर माइनस 0 इज वी स्क्वायर इज इक्वल था ध्यान गोड़े ये है ना 2 इंटू 10 इंटू 10 क्या गो 100 गो 200 हो ना 2 इंटू 100 ये स्क्वायर है यहाँ क्या चढ़ेगा रूट, यहाँ चढ़ेगा रूट। ठीक है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसलिए क्योंकि हमें स्पीड निकाली यहाँ पे। अब यहाँ पे √2 अलग रहेगा, 100 का रूट कितना होता है 10 है ना सर, तो 10 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ। ठीक है आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो। एनर्जी सो किसे कहते हैं एनर्जी? एनर्जी किसे कहते हैं? जो वर्क को करने में इस्तेमाल वर्क को करने में इस्तेमाल होता है। चलिए बोलिए एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। शाबाश, ठीक है पूछूं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत। ठीक है ना, इसको दूसरा नाम क्या कहेंगे? एबिलिटी, है ना, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या मैं काम कर सकता हूं, आप कर सकते हो। सपोज के रात में एग्जाम्पल आप कि अगर आपको बड़ा सा पत्थर क्या एक जगह से दूसरी जगह लेना है, मैं बोलूँगा मुझसे नहीं हो सकता, मतलब कि मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है। आप बोलोगे मुझसे हो सकता है, इट मीन्स कि आपके पास एनर्जी है, आपके पास कैपेसिटी है ये काम करने की। दैट्स व्हाई वी से दैट कि एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, सो आपके पास डिफरेंट काइंड की आपके पास क्या है एनर्जी। क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें डिस्कस यहाँ करना है। ये किसी और फॉर्म में भी हो सकता है सर, लाइट एनर्जी, है ना सर, ये और हो सकता, बताओ और कोई? इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना सर, यस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी। और भी आपने पढ़ी होगी जिसको हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैग्नेटिक, मतलब कुछ भी डिफरेंट काइंड की एनर्जी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा इसके बारे में। लाइट एनर्जी सोर्स क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक एनर्जी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, टाइडल, विंड एनर्जी, आपने बहुत टाइप की एनर्जीज देखी होगी। ठीक, लेकिन हमें जो यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो इस चैप्टर में। सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? किसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी? आप बोलो सहरिश। मैकेनिकल एनर्जी अबीर सब अवन सा मकान बनाने लाइक शीजान, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? पहली बार सुना होता है। बहुत सारी वारदात पहली बार होती है। तला युक्षा बाई समान बाम्बा फोट वही कहीं नहीं बात नहीं की। बोलो आप में से, हाँ आप लोग तो स्कूल में पढ़ा है। माइट है उनका आई आंसर हुआ ना समान शुना कोई नहीं जाए। अजय कुमार फटरा रिकॉर्ड आज तो आप तोड़ो, आज ऐसी वारदात करो यहाँ। बोलो आई होके शेंगे हम पाई। चलिए देखिए, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इज पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पीड। ठीक है, ये आप कहोगे मोशन की वजह से। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या जिसको हम क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, बोलूँगा ना,
और या किससे सर? इट इज द मोशन। मोशन में आप क्या कहते हैं सर? एक्चुअली द स्पीड। इसको बोलो चुप करो। वो एनर्जी जो बॉडी के पास होगी किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। दूसरा किस कॉन्फ़िगरेशन में है? या हम स्पीड की वजह से। मैं बता दूंगा। देखिए लाइकवाइज आपके पास, ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, पहले ध्यान रखो, यह आपके पास अर्थ है और यहाँ पे कोई बॉडी है एट पोजीशन ए, फिर अल्टीमेटली आपने कहाँ पे लिया इसको? एट पोजीशन बी। अगर ये हाइट h है, बचपन में सुना होगा आपने, बोला इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पढ़ा है? सुना तो होगा, ठीक है। हाइट की वजह से, हाइट इज द पोजीशन, जितना ज़्यादा हाइट आप लोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अगर पहली मंजिल से आप छलांग लगाओगे तो कम लगेगी, दूसरी मंजिल से तो ज़्यादा, त्रेवी पेट तो स्वाहा, ठीक है ना? ये कैसे? अच्छा और एक चीज़ ये तो नहीं कर सकते आप, पानी टंकी को कहाँ रखते हैं? ऊपर ना, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे। रीजन क्या है? जितनी ज्यादा हाइट दोगे प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा, बिकॉज एक्चुअली इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तब तेज आब यहां। अगर हसा तुम वुचान तरनिस नलकस तूत फोर्स आसान, तुम वुचमुतन। रीजन ये है कि वो जो नलका आता है ना, वो जो पाइप होती है वो ग्राउंड से आती है, ग्राउंड की लेवल वहां कम है, तो वो जो अगर पीछे से प्रेशर नहीं होगा, मोटर आप नहीं लगा दोगे, तो आपके पास वहां पे वो स्पीड कम होगी वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास ये स्प्रिंग, स्प्रिंग देखिए, शाबाश, आपने इस हालत में इसको रखा, इस तलाश कर सॉप, आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में रखा, ये ब्लॉक हुई है। अब इस पे आपने क्या दिया? एक्सटर्नल फोर्स, खिंचावा करो, ये जेठ ना या जेठा किन तो पाई ये जेठ ना गोडो से किए इतना सन, वो तो कि उतना सन, ये पे यूर तक करो डिस्प्लेस, खिंचाओ, ये क्या ही वापस ही ना, आपको पता है इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इधर ही रखना है, ध्यान रखो, बुचुस करान आत पे फोर्स अप्लाई, फिर छोड़ूंगा ये वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे इधर ही रखना है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स, है ना। फोर्स दूंगा तो डिस्प्लेस भी हो गया, है ना, डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क की मैंने, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आप पहले किस कॉन्फ़िगरेशन में थे और अल्टीमेटली किस कॉन्फ़िगरेशन में आए? सो कॉन्फ़िगरेशन इज द स्टेट, किस हालत में थे? पहली हालत क्या थी? स्टेबल, नेट फोर्स 0, पदिल तो फोर्स दिवान चौथन ये पठन यू वर्ताने, तब आपके पास यहाँ पे एनर्जी तो आपको लगेगी, वर्क करना पड़ेगा, तब आपके पास एनर्जी स्टोर होगी, उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब स्पीड, कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास कुछ m है, ये चल रही है बॉडी विथ सम स्पीड v, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, सुना होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। इसे सीधी कथा, अगर मैं चल रहा हूँ किसी स्पीड से, मोर इज द स्पीड, मोर विल बी द इम्पैक्ट ऑन अदर बॉडीज, है ना। जो सीधी कथा, अगर गाड़ी पे 10 किलोमीटर/आवर पर टकराए कुछ बेस गाड़ी, इम्पैक्ट आए कम। अगर दूसरी गाड़ी 50 किलोमीटर/आवर से चलेगी, यही गाड़ी 50 किलोमीटर/आवर, और दूसरी गाड़ी को क्या देगी? टक्कर, तो इम्पैक्ट क्या होगा सर? ज्यादा। वो क्यों इम्पैक्ट ज्यादा? क्योंकि इसके पास स्पीड ज्यादा थी, और कौन सी प्रकार की एनर्जी थी? किस टाइप की एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज ड्यू टू द मोशन। आई बात समझ, ठीक है। तो आपके पास अगर होगी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन और मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करेगा कोई बॉडी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम सर? मैकेनिकल एनर्जी, m.e। ये कॉन्फ़िगरेशन वाला फिर स्प्रिंग मैंने एग्जांपल दी, स्प्रिंग पहले यहाँ पे थी, ठीक है ना, अब इसकी पोजीशन लोकेशन यही थी, अब यहाँ नेट फोर्स इस पे क्या था? 0, स्टेबल। अब मैंने इसको थोड़ा खिंचाव किया, चाहे इलोंगेट किया या कंप्रेस करो, अगर वो कंप्रेस करी क्या ये वापस एलोंगेट करोगे, इस डायरेक्शन में वापस आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं लेकिन इधर ही रहे। इधर ही रहने के लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा? काम, है ना। लगातार फोर्स दिया तो लगातार वर्क डन आपके पास यूज होगा, लगातार वर्क डन आपके पास होगा, वो वर्क एज स्टोर होगा इसमें एनर्जी, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा वर्क आप करोगे उतना ही ज्यादा तेजी से क्या आ जाएगी? वापस। ये ज्यादा तेजी से कहाँ है? जितना ज्यादा वर्क कर, तो वो वर्क स्टोर होता है एज एनर्जी, और वो एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करता है? रिगेन जल्दी, ठीक है। आपसे मैंने इससे पहले भी शायद बताया होगा, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा? रबर होगा कि ये पेन होगा? रबर।
सबसे ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। क्यों? रबर तो इलोंगेट हो रहा है, ये इलोंगेट ही नहीं हो रहा है, मत ना। तो इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है वापस आने की। तो इसमें जो फोर्सेस हो गए ना, जो इनकॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को अपनी जगह रखता है, वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ चीज़ घर करना इलास्टिक यूज़, तब चीज़ वना इलास्टिक शो रबर है ना सर। लेकिन रबर से भी ज़्यादा कौन है? आप आयरन रॉड लो, वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। कॉपर रॉड लो, उससे भी इलास्टिक है। हाँ बोलो। इलास्टिक मतलब वो नहीं ज़ीठ तो तरह ही फिर इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है जो रिगेन करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस। मैं वो तो आयरन रॉड निम्ब बे निम्ब ये प्लास्टिक रॉड यह दिमाग तवन कॉमन सेंस। प्लास्टिक रॉड में जेठ रचना, आयरन रॉड वारिया मुश्किल। तो रिगेन कौन करेगा जल्दी? आयरन रॉड। तो इलास्टिक आयरन रॉड है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक रॉड। वह घर करान यूज रबर वबर इलास्टिक विलास्टिक किस में कपड़ों में यूज करते हैं, तब वन रबर इलास्टिक वारिया। यह वारिया इलास्टिक क्या। हाँ बाकियों से जो आपके पास है, क्योंकि हमें ज़रूरी भी है ये इलोंगेट होना चाहिए। तेल क्या काम है हाथ रबर से, ठीक है। तो जिस तरह वल्कनाइज्ड रबर आप कहाँ पे यूज़ करते हो? वल्कनाइज्ड रबर नहीं आपने पढ़ा है, पॉलीमर है। अच्छा आपने नहीं पढ़ा पॉलीमर बायोलॉजी में कहीं पे? अच्छा वल्कनाइज्ड ना टायर वायर होते हैं ना, ये टूरा कैसे गाड़ियन साइकिल के सारे, ये वल्कनाइज्ड रबर होता है, ये पॉलीमर होता है, ठीक है। जिस तरह घर में देखोगा नायलॉन 66। अच्छा घर से वुचमुत ये PVC पाइप ना बोजान लागान सो ड्रेन वेन मज PVC पाइप है ना, उसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का। बहुत सारे ये आपके पास कंपोनेंट जिनको मोनोमर्स कहते हैं जुड़ जाते हैं। ब्रोकन पर तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th 3 साल के बाद आपको मैं पढ़ा दूंगा उधर पॉलीमर्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। वहाँ पे आप ये डिस्कस करना। यार ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हमें अलग से अब डिस्कस करना है, ये मैंने जस्ट समझा दिया, ठीक है। आई बात समझ?